ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स, स्वागत है आपका आज एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस बिजनेस को 7 आईडी से ही शुरू क्यों करें, राइट। और 7 आईडी से अगर शुरू भी करें तो किस तरीके से अपनी टीम का जो सेटअप है वो बनाते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं 7 आईडी से स्टार्ट कर दिया है बट सही तरीके से सेटअप नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से बोलते ना जो टीम है वो सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पा रही है। टीम जो है वो सही तरीके से एक्टिवली वर्क नहीं करवा पा रहे हैं टीम से, मतलब एक सही सेटअप नहीं कर पा रहे हैं टीम का, जिसकी वजह से राइट एक सही आने वाले फ्यूचर में एक बढ़िया सेटअप नहीं बना पाने की वजह से बहुत सारी टीम उनकी नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि 7 आईडी से हमें इस बिजनेस को करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, राइट। और एक आईडी से अगर इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो एक आईडी से शुरू करने का क्या नुकसान होता है ये भी आप इस वीडियो में समझेंगे, राइट। और 7 आईडी से अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने टीम को सेटअप करें, राइट। कि अगर हमने मान लीजिए 7 आईडी से शुरू किया और उसके बाद में हमने अपने लेफ्ट टीम में राइट टीम में अपनी न्यू टीमों को डाल के हमने बिजनेस को शुरू किया, राइट। और उसके बाद अगर हमारे डायरेक्टली कोई आईडी आती है तो उसको हम क्या करें, उसको हम अपने लेफ्ट वाले पर्सन के सबसे नीचे डाल के स्पॉन्सर करें और या राइट वाले पर्सन के नीचे डायरेक्टली नीचे डाल के हम स्पॉन्सर करें, राइट। और हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, अपने डाउन वाले पर्सन के नीचे लगाते हैं और उससे क्या कहते हैं कि तुम लगा लो, एक आईडी मैंने तुम्हारे नीचे लगा दी है, एक आईडी लगा लो। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन एक बार तो मैचिंग कर लेता है लेकिन उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो डिपेंडेंट हो जाता है और हर बार अपने अपलाइन से यही कहता है कि सर मेरे उस साइड में कुछ लगा दो, मेरे उस साइड में कुछ लगा दो। तो ये इस एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इससे हमें कैसे बचना है, राइट, जो कि ये प्रॉब्लम ना आए, राइट। क्योंकि हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा लेफ्ट राइट 2 ही टीम है, अब मेरे नीचे कोई लीडर लगा दिया मैंने, अब मेरे साथ मेरे माध्यम से कोई आइडिया आएगी तो मेरे को डालना तो उसी के नीचे है सर। और उसके बाद में जब उसके नीचे मैं लगा देता हूं और उसके बाद में फिर वो क्या करता है, हर बार मेरे से मांगता है, हर बार मांगता है, हर बार मांगता है, हर बार मांगता है, राइट। तो वो डिपेंडेंट बन जाता है। तो हमको टीम को हम कभी भी इंडिपेंडेंट टीम बना ही नहीं पा रहे, हर हमारा टीम का मेंबर डिपेंडेंट मेंबर बनता चला जा रहा है, राइट। तो हम लोग आज इसमें इस प्रॉब्लम का सलूशन समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ओके। 7 आईडी से अगर हम इस बिजनेस को शुरू करें तो 7 आईडी से इस बिजनेस को शुरू करने से हमें किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आपका जो टीम है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होना चाहिए, राइट। जो कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होने के बाद 7 आईडी शुरू करने के बाद भी वो अच्छा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि 7 आईडी का बेनिफिट क्या होता है, जिसकी वजह से वो एक आईडी से ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं और बाद में उनकी टीम यहाँ बन नहीं पाती है। तो हम लोग समझेंगे 7 आईडी से हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जैसे कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, रामू नाम, मान लीजिए एक रामू नाम के व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए आप ही रामू नाम के व्यक्ति हैं और आप 7 आईडी से इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। कितना? 7 आईडी, राइट। तो 7 आईडी में होगा क्या, अभी आप तो ऑलरेडी रामू नाम से एक आईडी लॉगिन कर चुके हैं, दूसरा भी आईडी आप रामू के नाम से ही लॉगिन करेंगे और राइट साइड में भी आप दूसरा जो आईडी है अपना जो बी है वो भी रामू नाम से जो आईडी है इसमें भी आप आपके नाम से ही लॉगिन करेंगे, करेक्ट। इसके बाद में फिर इसका भी लेफ्ट राइट होगा, करेक्ट। तो इसके बाद भी जो आईडी आप लॉगिन करेंगे वो आपके नाम से ही आप करेंगे, रामू के नाम से, करेक्ट। इसके जो राइट में लॉगिन होगी उसको भी आप अपने नाम से ही करेंगे, रामू के नाम से, करेक्ट। आपके बी साइड में भी वही है, आपके ही नाम से करेंगे, रामू, राइट। और इसके जो बी है इसके भी बी में आप रामू के नाम से आईडी लॉगिन करेंगे, करेक्ट। ये हो गया आपका 3 इधर, एक आपका ये वाला आईडी, टोटल हो गया आपका 7 आईडी से आपने इस बिजनेस को शुरू किया, करेक्ट। अब आप जब काम करना शुरू करेंगे अभी यू की पोजीशन से, तो आप किसी भी पर्सन को जब आप न्यू रिफर करेंगे अपनी आईडी के बाद तो इस आईडी के नीचे ही आप कोई ना कोई पर्सन को लॉगिन करेंगे। मान लीजिए ये पर्सन ए है जिसको आप लॉगिन कर रहे हैं और बी में आप जाएंगे तो इधर ये लास्ट वाली आईडी के नीचे आप किसी ना किसी को लॉगिन करेंगे, करेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन को आपने लॉगिन कर दिया बी में, एक तरफ आपने ए में कर दिया, करेक्ट। यहाँ से आपका नया स्ट्रक्चर शुरू होता है। अभी जैसे मान लीजिए यू की पोजीशन पे आप हैं, रामू, आपने 7 आईडी बना लिया, राइट। इसके बाद आपने ए में लगाया और बी में लगा दिया। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपने लगा दिया ए और बी। अभी जैसे मान लीजिए ए बी को आज आपने लगाया और ए बी ने मान लीजिए ए या बी या इसमें से दोनों लोगों ने तुरंत का तुरंत ज्वाइन होने के बाद वो न्यू स्पॉन्सर के लिए मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, राइट। तो आप क्या करेंगे, हम लोगों में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यू की पोजीशन से कोई भी आईडी जब आती है तो ये क्या करेंगे गलती, इस आईडी के नीचे ही लगा देते हैं और इस पर्सन को कहते हैं क्या है, तू अपने बी में लगा के मैचिंग कर ले,
राइट। और ये यहाँ पे भी यही गलती करते हैं, इस वाले के भी नीचे एक आईडी लगाते हैं। कौन? यू वाला पर्सन क्या करेगा, बी वाले के नीचे एक आईडी लगा देगा, राइट। यहाँ पे सी मान लीजिए, राइट। और इसको बी को कहता है तुम अपने एक साइड में लगा लो और अपना लॉगिन कर लो, बी वाले को कहता है लगा के मैचिंग कर लो, राइट। तो ये हम लोगों में से क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ये चीज करते हैं। अब होता क्या है इसमें, अभी ए वाले के नीचे अगर आपने एक आईडी दे दी और उसको कह दिया कि बी में तुम लगा के मैचिंग कर लो, तो होता क्या है, यहां से आपने क्या किया, अपने ही टीम के मेंबर को यहां से आपने बीज बो दिया, ऐसा बीज जो आपकी टीम को विकलांग करने की तरफ लेके जाएगा, राइट। अब आपने एक तरफ जैसे आईडी उसको दे दी, अब इसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो इस उम्मीद में जिएगा कि यार ऊपर से कोई ना कोई आईडी मुझे एक साइड से दी जाएगी, और यहां से वो क्या करेगा, प्रयास जिस तरीके से उसको करने चाहिए उस तरीके से वो प्रयास ही करना बंद कर देता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये अपने बी में एक आईडी लगाई, इसके बाद क्या करेगा, बी के माध्यम से और जैसे ही बिजनेस निकालेगा तो आपको टॉर्चर करेगा, आपको कहेगा सर आपने जो मेरे नीचे ये ए लगाई थी सर, ये कुछ बिजनेस डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। मान लो अगर ये भी नहीं डाल रहा है बिजनेस, तो फिर ये क्या करेगा, आपको वापस कहेगा, जो आपका ए है, कहेगा सर मेरे एक साइड में आपने लगाई थी आईडी, वो काम नहीं कर रहा है, क्या दूसरा कोई लीडर आप डाल सकते हैं क्या, राइट। ये आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। और ये क्या कहेगा, मेरे में बी में सर बिजनेस आ रहा है, राइट। और ये क्या होता है, आपसे बार बार करके गलत उम्मीद करके बैठा है, जिसकी वजह से इसके इनएक्टिव होने के चांसेस यहां से बनना चालू हो जाते हैं। और इसका बीज किसने बोया, यू ने बोया, क्योंकि आपने उसके नीचे एक आईडी पहली बार लगाई थी। यही सेम घटना यहां पे भी घटती है, इसको भी आप एक आईडी लॉगिन करके दोगे तो आप जानबूझ के आपने उसके दिमाग में ये बीज बो दिया, राइट, कि चलो एक तरफ मैंने लगाया, दूसरी तरफ आप लगा के आप मैचिंग कर लो। यहां से कहानी पूरी खराब होती है। अब यही चीज अगर आप आगे आगे करते जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप एक एक्टिव नेटवर्क कभी भी नहीं बना पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद शायद ये कह सकते हैं सर यहाँ पे तो सपोर्ट होना चाहिए, हम उसके नीचे लगा रहे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये वाला सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ये बहुत ही आपकी टीम को कभी भी एक्टिव नहीं आप कर पाओगे। इसका मतलब ये सही सपोर्ट नहीं है। अगर आपको सपोर्ट ही करना है तो ये ए वाले पर्सन को बोलिए लिस्ट निकाले, आप इसके लिस्ट में जाके काम कर सकते हैं, राइट। इसका पे आउट इसी की लिस्ट से बनवाइए, आप समझ रहे हैं, इसी के लिस्ट से पे आउट बनवाइए। आप अपना डायरेक्टली इसके नीचे आईडी लॉगिन मत करिए, नहीं तो फिर आपके जितने भी डाउन में लोगों को लगाएंगे डाउनलाइन, वो सब खराब हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर हम करेंगे क्या, राइट। फिर हम करेंगे क्या, करेंगे यू की पोजीशन पे रामू ने स्टार्ट किया बिजनेस, राइट। और आपने ए और बी लगाने के बाद कोई भी यू से जब आईडी आप ला रहे हैं तो ना तो ए के नीचे लगाइए ना बी के नीचे लगाइए, जिससे आपके ये लोग खराब ना हो। आपको करना क्या है, आपको करना क्या, बहुत ध्यान से दिमाग से काम लेना है। आपने स्टार्ट किया रामू, आपने ए लगाया, ए ने अपना इसको बोलो अपने मन से करने के लिए, और आपके माध्यम से कोई डायरेक्ट अगर आईडी आती है तो आपका जो ये रामू नाम का एक आईडी और है, इस आईडी के आप बी में एक आईडी लॉगिन करिए। अगर आपके डायरेक्टली कोई आईडी यहां से आती है, स्पॉन्सर आपसे होती है, तो आप इसके बी में लॉगिन करिए। इससे क्या होगा, आप इसको सपोर्ट करोगे, ए वाले पर्सन को अगर ये बिजनेस निकालेगा अपने लेवल पे, तो आप अपने डायरेक्टली कोई आईडी आएगी तो इस पे डाल के इस पे आप पे आउट बनाने की बात कोशिश कर सकते हैं, मतलब इस पे आप इसको सेट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब अगर ये चल गया और ये चल गया, दोनों चल गया तो बेटर है। बेटर मतलब क्या है कि इस आईडी पे आउट बनना चालू हो जाएगा। अगर मान लो दोनों नहीं चले, ये नहीं चला या ये लेग चला, कोई भी चला, तो कुछ भी हो जाए, इस पे तो पे आउट बनना ही बनना है सर। यही हाल आपको राइट में भी करना है, यही प्लानिंग राइट में भी करनी है। अभी ये जो आपने बी लगाया था 3 आईडी के नीचे, राइट, इस बी के नीचे यू के माध्यम से कभी भी मत आईडी लगाइएगा सर। इसको इसके ही लिस्ट पे काम करने दीजिए और इसको सपोर्ट करिए। कौन सा सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट करिए, उसकी मीटिंग लीजिए, उसकी लिस्ट में जाके काम करिए, लेकिन आपके माध्यम से आया हुआ कोई पर्सन इसके नीचे कभी मत लगाना, नहीं तो ये हर टाइम लाइफ टाइम के लिए आप ही के पीछे पड़ा रहेगा कि सर मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा और इसका दिमाग जो है ना इसी रिलेटेड खराब हो जाएगा। तो आगे ये लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस नहीं करेगा, फिर इसी उम्मीद में ये अपना 100% इस बिजनेस में डाल ही नहीं पाता है। समझ में आपको, यहाँ पे भी आप देखो अगर एक साइड में नेटवर्क बन रहा है तो आपको बी में अपना स्पॉन्सर करना है तो इसका दूसरा लिंक चालू करो, राइट। अब इसके बाद भी अगर कोई सिचुएशन होती है, जैसे मान लो मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, आपने यहाँ पे ए लगाया, इसके नीचे आपने कोई आईडी नहीं लगाई, इसको खुद करने दो। आपके स्पॉन्सर से, रामू से कोई स्पॉन्सर हो रहा है तो आपने क्या करना है, आप ही की खुद के बी में लगा दीजिए। अच्छा, इस सिचुएशन के बाद भी फिर अगर आपके माध्यम से कोई स्पॉन्सर होकर मान लीजिए आईडी आ रही है, राइट, तो आपको क्या करना है, ये हो गया। अभी ये रामू का जो दूसरा लेग आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे अपने नाम से एक आईडी स्पॉन्सर करो, मान लीजिए आर नाम से एक स्पॉन्सर कर दो, यहां पे करो। तो क्या होगा, अगर ये आर नाम का व्यक्ति चल गया, काम अच्छा कर गया, और ये आपका बी वाला कर गया और आपका ये ए वाला कर गया, राइट, तो आपको अगर तीनों सही से चल गए तो इस पे भी पे आउट बनेगा, इस पे भी पे आउट बनेगा। ओके, 1 और 2 एनीवे 1-2 आईडी पे आपको पे आउट यहाँ पे बनेगा।
राइट, 3 पे बन जाएगा, इस पे और इस पे और इस पे, राइट, क्योंकि इसका राइट में भी आपने लगाया, आप समझ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इन तीनों जहां जहां आपने लेग सेट करे, कहीं भी एक जगह भी लॉगिन हुआ, अगर मल्टीपल जगहों पे बिजनेस नहीं आया रेगुलर टाइम पे, कुछ भी हो जाए सर, आपको रामू वाले पे तो पे आउट बनेगा ही बनेगा ना। इससे आप टीम खराब तो नहीं कर रहे हो कम से कम, राइट। आपको समझ में जरूर आ गया होगा ये वीडियो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये 7 आईडी का सेटअप है और 7 आईडी से ही इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट स्पॉन्सर आईडी किसी के डाउन में नहीं लगानी, अपने ऊपर की पहले सबसे नीचे से बिजनेस की शुरुआत करो और बाद में जितनी स्पॉन्सर आती है उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर जितनी भी आपके ऊपर का सेटअप आप बना के रखते हो, 7 आईडी का या 14 आईडी का, उन सभी आईडी पे मल्टीपल जगहों पे बिजनेस को सेट करो। कोई लेग तो चल ही जाएगा, कोई लेग चल गया लेफ्ट राइट से, समझो काम हो गया, राइट। लेकिन हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 7 आईडी से बिजनेस को शुरू ही नहीं करते हैं, और कुछ लोग करते हैं एक ही आईडी से बिजनेस को शुरू कर देंगे। तो सब एक ही आईडी से जब आप शुरू कर दोगे सर, तो आप इस ट्रैप में जरूर फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आप शुरू करोगे, आपके ए को लगाओगे बी में, बी को लगाओगे बी में, राइट। तो ए बी लगाने के बाद फिर आपके पास मजबूरी है कि आप उसके नीचे ही कोई ना कोई आईडी लगाओगे, क्योंकि 7 आईडी आपने डाली ही नहीं है जिसका आप और जगह पे स्पॉन्सर डाल के आप मल्टीपल आईडी पे पे आउट बोलते हैं ना, सेट कर सको। तो इसीलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, सिंगल आईडी से इसीलिए इस बिजनेस को नहीं करना है। स्वामिनी को करना है तो आप मिनिमम 7 आईडी से करो, क्योंकि 7 आईडी से करोगे तो बढ़िया सेटअप भी बनता है और बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो भी करेंगे। तो ये 7 आईडी का बेनिफिट है और 7 आईडी में इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अभी तक जिस प्लानिंग से आप काम कर रहे थे, ज्यादातर लोग जो मैं बता रहा हूं उसी प्लानिंग से काम कर रहे थे जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उसके नीचे लगाने की वजह से आपने बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में खराब कर दिया है, राइट। तो आज हम लोग ये वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जितने भी लोग इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को समझिए, इसके अकॉर्डिंग ही काम करिए, तभी आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से टीम को एक्टिव कर पाएंगे। और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं राकेश राठौर, और इस बिजनेस में पिछले लगभग 1548 दिन से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 1 करोड़ लगभग 16 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ। यही सब स्ट्रैटेजी को लगा के ही मैं एक्चुअली वर्क करता हूँ, राइट। और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने टीम में बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रैटेजी मालूम नहीं है और वही बार बार गलती करने की वजह से अपनी टीम के अंदर एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क नहीं बना पा रहे, राइट। तो आप भी इस चीज को समझिए और इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनारायण।